हाँ जी, तो क्या बतला दिया है कि कोई नित्य पदार्थ जो अहंकार आदि का साक्षी है वह ही आत्मा हो सकता है। ये क्षणिक परिवर्तनशील, कभी रहने वाले कभी न रहने वाले ये अंतःकरण आदि शरीर आदि स्थूल सूक्ष्म शरीर आत्मा नहीं हो सकते। ये बात बतला दी है और कहा है इसलिए इस मांस पिंड के स्थूल शरीर में आत्मबुद्धि का परित्याग करो, अभिमान का परित्याग करो और ये कुल गोत्र नाम रूप आश्रम आदि ये सब स्थूल शरीर के हैं, तो इसलिए इनके भी अभिमान का परित्याग करो। और जो इनका अभिमान करने वाला जीव है उस जीव भाव का भी उसमें भी मैं पने के अभिमान का परित्याग करो। और ये जो सूक्ष्म शरीर है, हाँ, ये सूक्ष्म शरीर और इसके जो धर्म हैं इनमें भी मैं पने मेरे पने के अभिमान का परित्याग। स्पष्ट ही क्या बतला दिया है। साक्षी भाव में विराजमान हो जाना चाहिए, क्योंकि वही आत्मा है, चेतन है, और ये स्थूल शरीर जड़ है, विकारी। ये जो सूक्ष्म शरीर है ये भी जड़ ही है, पंचभूतों का विकार ही है, ये भी आत्मा चेतन नहीं हो सकते हैं। और इनमें जो अभिमान करने वाला जो जीव भाव है वो भी क्या है, वो भी आत्मा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उपाधि में तादात्म्य भाव ही जीव भाव है। उपाधि में मैं पने का जो दृढ़ अध्यास है इसी का नाम क्या है, जीव। ये भी आत्मा नहीं हो सकता है। तो मैं चेतन साक्षी आत्मा ब्रह्म रूप हूँ ऐसा जानकर और निश्चय करके और अनुभूति से संयुक्त होकर विराजमान रहना चाहिए, ये बतला दिया है। और आप इस परिच्छिन्न मैं को, इस अहंकार को ही आत्मा न मान लेवे, इसलिए आगे अहंकार की निंदा करते। और कितना सुंदर तरीके से आपको समझाएंगे कि ये जो अहंकार जिसको आप परम प्रिय मानते हो, क्या करते हो, अहंकार के लिए पुत्र स्त्री धन शरीर तक को भी छोड़ देते। इसके लिए अहंकार के लिए, है ना, शरीर भी छोड़ देता है। तो ये जो अहंकार है यही जीवत्व है और यही सबसे बड़ा बंधन है। यही क्या है, सबसे बड़ा प्रतिबंध है, सबसे बड़ी विघ्न है, बाधा है, और यही बंधन है। तो इसको बतलाएंगे। तो आज आप 299 श्लोक देखिए।
सन्त्यन्ये प्रतिबन्धाः पुनः संसारहेतवो दृष्टाः तेषामेकं मूलं प्रथमो विकारो भवत्यहङ्कारः। सन्ति अन्ये प्रतिबन्धाः पुंसः संसारहेतवः दृष्टाः तेषाम् एकं मूलं प्रथमा विकारः भवति अहङ्कारः। अन्ये प्रतिबन्धाः सन्ति। अन्ये प्रतिबन्धाः सन्ति। अन्य भी प्रतिबंध है। पुंसः इस पुरुष के, इस जीवात्मा के संसार हेतवो दृष्टा, संसार के जन्म मरण के हेतु और भी प्रतिबंध देखे गए। अन्य प्रतिबंधा अपि दृष्टा सन्ति, और भी प्रतिबंध देखे गए हैं। पुंसः माने इस जीवात्मा के संसार हेतवः, संसार के हेतु हैं, संसार दुख, संसार क्लेश, संसार में जन्म मरण बंधन के हेतु क्या कह रहे हैं? अन्य प्रतिबंधा दृष्टा, और भी प्रतिबंध देखे गए हैं। लेकिन उन समस्त प्रतिबंधों में, उन समस्त अनेकों प्रतिबंध है ना। क्या क्या प्रतिबंध है? चलो प्रारब्ध भी है जी, प्रारब्ध से जन्म आदि होता है, अपने कर्म हो गए हैं, तो अज्ञान तो है ही, और ये जो वासनाएं हैं, लोभ है, ये, लेकिन ये सब पत्ते हैं। क्या है? पत्ते है, फल है, फूल है, इस पर अहंकार रूपी वृक्ष पर लगे हुए। पेड़ कौन है? हैं? अहंकार का पेड़, और ये बाल बच्चे सब किसके हैं? उस अहंकार के। ये जितने बाल बच्चे, जितना पसारा है ना, वो कहते हैं ना, अहंकार अंग का करू विचारा, जाका कहिए सकल पसारा, मित्र वैरी तुरत बनावे। क्या कर लेता है? तुरंत ही किसी को मित्र बनाता है, किसी को वैरी बनाता है। मित्र वैरी तुरत बनावे, ऐसा अहंकार की बात। तो ये जो कहते हैं अनेकों अन्य भी इस जीव के संसार बंधन के हेतु प्रतिबंध दृष्टा देखे गए हैं। आलस्य भी हेतु है, प्रमाद भी हेतु है। सत्संग में नहीं आएंगे तो वो आलस्य प्रमाद, वो भी क्या बन जाएगा? वो भी तो हेतु है अज्ञान में। अनेकों हेतु है, लेकिन सबसे मुख्य हेतु, सबसे मुख्य प्रतिबंध क्या है? अहंकार। क्या? अहंकार है। तो कहते तेषाम एकम मूलम, उन समस्त प्रतिबंधों का जो एकम मूलम, एक ही मूल है। आ गया ना मूल है? ऐसा वृक्ष जो अत्यंत दृढ़ मूल वाला है, और ऐसा अहंकार रूपी वृक्ष है जिसका मूल अत्यंत
दृढ़ है और उस पर काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, राग के, द्वेष के, ईर्ष्या के, छल के, कपट के, विविध वासनाओं के, चालाकी, चतुराई, चपलता, कुटिलता, ये सारे क्या है उसमें फूल पर, इसके ऊपर अहंकार रूपी अत्यंत दृढ़ मूल वाला जो ये वृक्ष, इसी का क्या करते हैं, रक्षण करते हो आप। भोजन कौन खाता है? आप शरीर को भोजन खिलाते हो या अहंकार को खिलाते हो? अहंकार को खिलाते हैं। वस्त्र शरीर को पहनाते, किसको पहनाते हैं? शरीर ढकना है वो एक अलग चीज, और बाकी पहनाते किसको है कपड़े? अहंकार। मकान बनाते हो शरीर के रक्षण निवास के लिए या अहंकार की, अहंकार की रक्षा और उसके पोषण के लिए? इसके लिए अहंकार। और किसी संत के द्वार पर जब पहुंचता है या जब, तो वहाँ पर रोकता क्या कौन है? किसी संत, किसी सज्जन, किसी विवेकी, अपने से बुद्धिमान, विचारवान के पास जाने से कौन रोकता है? अहंकार रोकता। कौन रोकता है? अहंकार। और उपदेश सुनते हुए भी अंदर जाने से दरवाजे पर कौन बैठा है? हृदय के दरवाजे पर हम समझदार हैं, हम संसार में रहे हैं, 70 वर्ष 80 वर्ष बिताए हैं, अच्छे बुरे लोगों से मिले हैं, इतना बड़ा व्यापार किया है, देश विदेश गए हैं। इन महात्माओं को क्या पता? पता तो महात्माओं को क्या पता? जीवन भर बेचारे क्या है, चिंतन करते रहे, जीवन भर साधना करते रहे, आंखें बंद किए बैठे रहे, आत्मचिंतन करते रहे। इन महात्मा को क्या पता? कहीं गए तो है नहीं हैं? और हम लोगों को तो क्या है, देश विदेश गए हैं, इतने जन समुदाय से मिले हैं, इतने पुस्तकों के पन्ने उलट डाले हैं, इतने हम आविष्कारक रहे हैं, ऐसी ऐसी हमने खोजें की है, वैज्ञानिक है ना हम तो ये जो अहंकार है, ये जो सत्य ज्ञान है, उसको हृदय में जाने से रोक देता है। हृदय के दरवाजे, जैसे दरवाजे पर एक दुष्ट चौकीदार हो तो क्या करेगा? दुष्टों को आने देगा और सज्जनों को आने देगा क्या? तो वैसे ही आपने हृदय के द्वार पर किसको बैठाया हुआ है? अहंकार चौकीदार है। तो वो सद्गुणों को तो आउट कर देता है, और जो दुर्गुण है, आओ आओ आओ, तुम तो हमारे ही हो, हमारे ही तो बच्चे हो, हैं, हमारे ही परिवार हो, हमारा ही समाज हो, आओ आओ, स्वागत है। तो ऐसे अहंकार को क्या करना चाहिए? दरवाजे से हटा देना चाहिए, क्योंकि आपकी अशांति का, क्लेश का, दुख का मूल क्या है? अहंकार। दुखी किए रहता, शांति से सो भी नहीं पाता हूँ, सोता हूँ, लेकिन ये अहंकार रात में ही क्या करता है? जगा देता है। रात को नींद खुल गई, किसने जगाया? अहंकार ने जगाया ना? नहीं जगाया? अहंकार ने जगाया। क्यों? चिंता है बनी हुई है। क्यों बनी है? क्योंकि मैं मेरा माना हुआ है। ये मानने वाला कौन है? ये अहंकार ही। कौन है?
भाई व्यापार की चिंता, उसकी चिंता, उसकी चिंता, उसके कारण से क्या होती है? नींद खुल गई, टूट गई। तो चिंता क्यों हो रही है? क्योंकि उनका स्वामी बना हुआ है। उनका क्या बना हुआ है? मालिक बना हुआ है। इस कारण से क्या होता है? चिंता होती है, भय होता है, वियोग ना हो जाए, मृत्यु ना हो जाए, नष्ट ना हो जाए, ये भय बना रहता है ना। किसको? अहंकारी। किसको बना रहता है? जो उनमें मैं मेरापन करता है। कोरोना हो गया है, बहुत से लोग तो यूं ही डर गए कि हमें ना हो जाए। क्यों? इस बात का डर नहीं था उनको कि हमें हो गया या हो जाएगा तो या हम मर जाएंगे, नहीं, कि इनके बच्चों का क्या होगा। जड़े कहाँ तक जा रही है? यदि हम मर गए तो, जबकि ये नहीं पता है बच्चे किसके हैं। मैं के ही तो बच्चे हैं, मैं मर गया तो कहीं ना कहीं बच्चों की सोच रहे हैं, लेकिन बच्चों की नहीं। वो बच्चे किसके हैं? मैं के बच्चे हैं ना। तो कि मैं भले ही, हाँ, मैं हम मर जाए भले ही, लेकिन हाँ, कई लोग कह रहे थे, ये भी एक चिंतन है लोगों का, है लोगों के पता लगता है ना। लोग ज्ञान, वो बहुत से ज्ञान तो ऐसे है कि जो संसारी ही दे सकते हैं, नहीं, हाँ, ऐसे उलट पुलट ज्ञान तो ये तो किसी ठीक आदमी के पास तो मिलेगा नहीं, इसके पास मिलेगा। तो संसारी बताते हैं कि जी हमें कोरोना हो जाए कोई दिक्कत नहीं, शरीर हम मर भी जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कमाल। तो आप सोचो ये क्या है? ये सब अहंकार की बात है, मैं की बात है। ये मानता है कि मैं ही तो पाल रहा हूँ, मैं ही तो इनको, मैं ही तो इनका वो हूँ ना, पोषक। इनका क्या हूँ? जीवन का आधार तो मैं ही हूँ। मैंने ही इनको जन्म दिया है और मैं ही इनको पालूंगा, मैं ही इनको बड़ा करूंगा, मैं ही इनको बुद्धिमान बनाऊंगा। तू है कौन? पता है इस बात का तेरे को? इस बात का तेरे को पता है क्या कि तू कौन है जो मैं कर रहा है? तू शरीर है क्या? हैं? और तू उतना करने वाला है तो तू एक काम कर ले, हैं? बूढ़ा मत हो। तू करने वाला है ना कि मैं ये कर दूंगा, चल एक काम कर ले, रोगी मत बन होना, ठीक है? चल एक काम कर ले, मरना नहीं। ये तेरे हाथ में सब कुछ है ना। तू जिसको चाहे उसको जन्म दे सकता है, जिसको चाहे उसको पाल सकता है, मार सकता है। तू ऐसा कर ले, तू औरों को छोड़ अपना कर ले, जिसको तू मैं कह रहा है शरीर। होता है कुछ? ये सब चल रहा है, दिन अपने आप हो रहा है, रात अपने आप हो रही है, सर्दी अपने आप हो रही है, गर्मी अपने आप हो रही है, बरसात अपने आप हो रही है। वैसे शरीर अपने आप बालक से युवा हो जाता है, युवा से वृद्ध हो जाता है, रोगी हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। ये यथा कर्म यथा प्रारब्ध सब चल रहा है। तू इनमें कर्ता भोक्ता भाव मत कर, केवल पुरुषार्थ कर, अपना कर्म कर्तव्य कर। अन्यथा तू करने वाला या सोचने वाला है, तेरे चिंता करने से कुछ होने वाला है क्या? कुछ भी होने वाला नहीं। ऐसे ऐसे विचार लोगों के हैं, ये सब के सब मोह मूढ़ता और अहंकार के कारण से, इस कारण से, अहंकार के कारण से। इसीलिए कहते हैं कि वैसे तो बंधन के इस जीव के अनेकों हेतु है, संसार जन्म के, दुख के, क्लेश के, लेकिन उनमें जो ये जो मूल है ना, प्रथमः विकारः, जो क्या है? प्रथम विकार है। प्रथम क्या है?
सबसे पहले जन्म किसका हुआ? आप सो के उठते हो, सबसे पहले किसका जन्म होता है? मैं का होता है ना। अहंकार का जन्म किसका होता है? मुझ आत्मा का नहीं होता है। मैं तो साक्षी रूप था, लेकिन अहंकार के जन्म को ही मैं अपना जन्म मानता हूँ। अहंकार की अभिव्यक्ति को ही क्या मानता हूँ? हैं? और शरीर की अभिव्यक्ति, इंद्रियों की अभिव्यक्ति को ही क्या मानता हूँ? अपना अस्तित्व मानता हूँ। जबकि आपका अस्तित्व जब शरीर नहीं था, जब इंद्रियां नहीं थी, जब प्राण नहीं थे, जब अहंकार नहीं था, तब सुसुप्ति में तब भी आपका साक्षी का, चेतन का अस्तित्व था। लेकिन आपका तादात्म्य इतना है कि अहंकार की अभिव्यक्ति होने पर ही आप क्या कहते हैं? मैं हूँ। उससे पहले मैं नहीं। क्यों? आपको विवेक नहीं है। आपको क्या है? अहंकार आदि से पृथक अपने साक्षी चिन्मात्रता का बोध नहीं। बंधा हुआ है ना आपका मैं, इसके साथ में, शरीर के साथ में बांधा हुआ है। फिर शरीर छूटने लगे तो और चीज़ों सब बहुत जगह बांधा हुआ है। इंद्रियों में बांधा हुआ है मैं, प्राणों में बांधा हुआ है मैं, अंतःकरण में अहंकार में बांधा हुआ है मैं। जबकि बांधने वाला मैं कोई और है। जो इनमें मैं मान रहा है, वो मानने वाला अलग, वो ही मैं है, वो ही चेतन है, वो ही आत्मा। तो सबसे पहले प्रथम विकार क्या हुआ? जैसे ब्रह्म है, चेतन आप है, तो चेतन जब क्या हुआ? अविद्या रूप उपाधि है, अविद्या विशिष्ट हुआ, तो क्या हुआ? जीवत्व। और उसका सबसे पहले क्या है? अहंकार। तो प्रथम विकार क्या हुआ है? अहंकार। अज्ञान का प्रथम विकार मान लीजिए, माया का। अज्ञान कहो, माया कहो, अविद्या कहो, तो एक ही है। उससे सबसे पहला जन्म किसका होता है? अहंकार का जन्म होता है। उसके पश्चात और अन्यों का जन्म। उसके पश्चात क्या? उसके पश्चात जो है वो आकाश है, फिर वायु है, फिर अग्नि है, फिर जल है, फिर पृथ्वी है, ऐसे जन्म। तो सबसे पहले जन्म किसका हुआ है? माया से, अज्ञान से इसका जन्म हुआ? अहंकार। इसीलिए कह दिया है तेषाम एकम मूलम प्रथमा विकारः। उन समस्त प्रतिबंधों का जो एक ही मूल है। सब किसके आश्रित टिके हुए हैं? अहंकार के आश्रित। ये सारी वासनाएं, ये सारे राग द्वेष, ये आसक्ति, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्षा आदि सब किसके आश्रित? अहंकार नहीं होता है। जब सुसुप्ति में आपका अहंकार तिरोहित हो जाता है तो राग द्वेष होता है क्या? छल कपट होता है क्या? मेरा परायापन होता है क्या? शत्रु मित्र होता है क्या? कुछ होता है? काम क्रोध लोभ आदि होते हैं क्या? कुछ नहीं होते। क्यों? क्योंकि उस समय आपका अहंकार तिरोहित हो गया, विलय। आप तो है ना, फिर भी साक्षी रूप आप है नहीं है? साक्षी रूप आप है सुसुप्ति। तो ये अहंकार ही सबका क्या हुआ? आधार है, आश्रय। तो इसीलिए कह रहे सबका मूल है, एकमेव मूलम। ये अहंकार ही सबका मूल है। पूछा कौन है जी? भवति अहंकारः।
ये जो सबका मूल प्रथम विकार माया का, वो अहंकार। और इस परिचिन्न में, इस अत्यंत दुखदाई में समस्त अनर्थ और क्लेश का मूल ये मैं, इसको क्या किया रहता है, इसको उठाए फिरता रहता है। ऐसी जो गुदड़ी है, जिस गुदड़ी में क्या है, ततैया है, बिच्छू है, खटमल है, जूं है, ऐसी गुदड़ी को क्या किए फिरता है, ओढ़े फिरता है। गुदड़ी जानते हो आप, नहीं जानते हैं? जानते हैं? रथ्या पंथ विरचित कंथा, क्या बोला है, रथ्या पंथ विरचित कंथा, ऐसी है ना, रथ्या नहीं, रथ्या चरपट विरचित कंथा, पुण्या पुण्य विवर्जित पंथा, ऐसे करके आया। तो जो रास्ते में पड़े हुए फटे पुराने चीथड़े हैं, उन चीथड़ों को क्या करके एकत्रित करके उनको धो लिया जाए, और फिर उनको एक दूसरे के साथ मिला मिला करके सील लिया जाता है। तो कब क्या बन जाती है, वो गुदड़ी बन जाती है। क्या बन गई वो, गुदड़ी बन गई ना। सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडी होती है। हाँ, कितने कपड़े हैं ना, पसीना आदि आ जाएगा तो फिर क्या लगेगी, वो ठंडा ही ठंडा लगेगा ना। एसी चल रही है, फिर क्या होती है, एसी हो जाती है। हाँ, तो हम कैसी गुदड़ी कह रहे हैं यहाँ, अहंकार की गुदड़ी ओढ़े हुए हैं ना सब। उसमें क्या क्या है, बिच्छू, सर्प हैं, काम क्रोध लोभ के बिच्छू हैं, ये सर्प, ये ततैया हैं, काटते रहते हैं ना, खटमल, काकरोच और अनेकों और विषैले सूल चुभने वाले सूलप्रद जीव जंतु उसमें क्या करते हैं, निवास करते हैं। इसमें इस अहंकार की गुदड़ी, और जिसको सबने बड़े प्रेम से ओढ़ा हुआ है। अहंकार की गुदड़ी को क्या बड़े प्रेम से ओढ़ा। और दुखी कौन है, कहते हैं बहुत दुखी। क्यों तू दुखी है, विचार कर, तेरे दुख का कारण क्या है, मूल क्या है, क्या है, ये अहंकार ही। क्या, और इस अहंकार का भी मूल वो हमने आपको बता ही दिया, माया, अज्ञान, अविद्या। वो इस ब्रह्म विद्या से दूर हो जाती है, तो फिर अहंकार, किसका अहंकार, मैं जीव भाव का अहंकार, अपनी बुद्धि, अपने प्राण और अपने इंद्रियों का अहंकार, अपने शरीर का अहंकार, अपने वस्त्र आभूषण धन मकान परिवार कुल गोत्र, इन सब का अहंकार, ये सब रहता है ना। ये सब क्या है, ये सब अहंकार, और इसके कारण से बेचारा इतना दुखी है, इतना दुखी है। ऐसे लोग बहुत थोड़े हैं जिनके पास दुख का कोई कारण है। दुख का कारण मतलब कोई रोगी है, अत्यंत रोगी है, अत्यंत कष्ट हो रहा है, उसके पास क्या है, दुख का कारण। भोजन नहीं है, प्रयत्न करते हुए भी, तो उसके पास क्या है, दुख का कारण। सर्दी लग रही है, ठिठुर रहा है, वस्त्र नहीं है, तो उसके पास दुख का कारण।
पुरुषार्थ करता है लेकिन फिर भी ऋण में डूबा हुआ है, तो उसके पास क्या है? दुख का। इसके अलावा जितने लोग दुखी है ना, वो बिना बात। हाँ, अहंकार अज्ञान मूढ़ता के कारण रोगी दुखी है, समझ में आता है। धैर्य दे सकते हैं, औषधि दे सकते हैं, है ना। उसके पास वो दुखी है, कारण है, कष्ट है शरीर में, वस्त्र आदि नहीं है, सर्दी लग रही है, तो कारण है। भूखा प्यासा है, तो इसलिए बेचारे दुखी है, तो उसके पास कारण है। और कर्ज है, डूबा हुआ है कर्ज में, पुरुषार्थ करता है, परिश्रम करता है, लेकिन नहीं उतार पा रहा है, तो उसके पास दुख का। और इसके अलावा जो लोग दुखी है ना, बताया था ना, एक महात्मा के पास कोई गया और कहने लगा जी मैं बहुत दुखी हूँ। तो महात्मा ने पूछा क्या बात, भूख लगी है? नहीं। कहने लगा जी मैं बहुत दुखी हूँ, क्या बात, कुछ बीमारी है शरीर में, तकलीफ है? नहीं महाराज, पर मैं बहुत दुखी हूँ। क्या बात, कुछ कर्जा है? कह जी ना, मैं बहुत दुखी हूँ। तो क्यों दुखी है? और क्या कारण? मूढ़ता कारण, अहंकार कारण है, अज्ञान कारण है। ये तो दुख का कारण कहाँ है? सिद्धार्थ निकल पड़े हैं दुख का कारण और निवारण ढूंढने। क्या? दुख का कारण और दुख का निवारण, उसका निवारण। तो दुख का कारण क्या मिला? अज्ञान अहंकार ही दुख का कारण है। और निवारण क्या है? निवारण है समस्त आसक्ति छोड़ के अपने आत्म स्वरूप का बोध प्राप्त करना, ये निवारण है। ये क्या है? ये निवारण। और इतना ही काम है, आपको सत्य बताऊं, जितना आप वैद्य के पास जाते हैं, और वैद्य क्या करता है, अब आपका रोग पूछता है या नब्ज देख करके और बड़ा परिश्रम करके जड़ी बूटियों को घोट घाट कूट काट पीस करके क्या करता है, पुड़िया तैयार कर देता है। आपको बोलता है कि आप क्या करना, इसको गर्म दूध के साथ या शहद के साथ मिला करके और ले लेना, आप रोग मुक्त हो। तो अब आप ही बताइए, पुड़िया को, दवाई को लेने में कितना कष्ट होता है? कोई कष्ट, कोई तकलीफ होती है? तो वैसा ही है आसक्ति को छोड़ना और अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करना। कितना बड़ा काम है, इतना बहुत बड़ा। इतना है जितना पुड़िया को खोलने में लगता है और उसको खोल के मुख में डालने में लगता है और मुंह से उसको गले से नीचे। कितना परिश्रम, क्या महाराज बहुत परिश्रम है। यदि इसको भी परिश्रम मानता है ना, तो फिर तो तू गधा बनने लायक ही है, फिर तो मनुष्य बनने लायक है। तो आसक्ति को छोड़ना और अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करना कोई कठिन काम नहीं। कठिन है? हाँ, बड़ा कठिन है। किनके लिए? जो संसारी है और संसारियों का संग करते हैं, उनके लिए क्या है? संसारी मतलब जिनके चित्त में राग बैठा है, स्वार्थ बैठा है, लोभ बैठा है, काम बैठा है, क्रोध अहंकार बैठा हुआ है, वो सब लोग क्या है? संसारी। संसारियों के लिए, और संसारियों का ही जो क्या करते हैं, संग करते हैं हर समय, प्रीति। उनकी मित्रता किससे है?
ये बड़ा निर्भर करता है। बड़ा आश्चर्य होता है, जिसकी जैसी बुद्धि है ना, अपने मित्र को वो अपने समान बुद्धि वाले को ढूंढ लेता है। बड़ा आश्चर्य की बात है। हम लोग बड़ा देखते रहते हैं इन चीजों को। और रामानंद जी तो बड़ी अच्छी बात बताया करते थे, वो तो मैं कह भी नहीं सकता। मतलब उनका मतलब ये था कि दुष्ट को दुष्ट अपने आप के पता नहीं कहाँ ढूंढ लेते हैं, कि प्रदेश में जाए ना तो क्या तो भी ढूंढ लेगा। उनकी भाषा थोड़ी अलग थी। बड़ा विचित्र काम है। जो जितनी बुद्धि वाला है ना, और ये हमने देखा है, थोड़ा कुछ ऐसे संस्कार रहे कि हमने सदा वृद्ध, अनुभवी, विद्वान, विचारवान संतों, वृद्ध इनका संग किया, जो ज्ञान वृद्ध है, जो अनुभव वृद्ध है, जो साधना और तप में वृद्ध है, ऐसे ही महात्माओं का संग किया। इसलिए उनका आशीर्वाद भी क्या क्या मिला? हाँ? उनका अनुभव, उनका ज्ञान, आशीष, सब कुछ मिला ना। किनका संग किया? किनसे मित्रता की? किनसे मित्रता की? वृद्धों से। किनसे? वृद्ध का मतलब केवल आयु वृद्ध नहीं, जो ज्ञान वृद्ध थे, जो अनुभव वृद्ध थे, जो विचार चिंतन और साधना में और तप में और संयम में वृद्ध थे, ऐसे ही महात्माओं का संग किया। संस्कार की बात है। और दुनिया को देखते बड़ा आश्चर्य, साधु हो के और मित्रता किससे है? गृहस्थ से। किससे मित्रता है? संसारी से। किससे मित्रता है? अपने जैसे को ढूंढेगा ना। जैसे अपने आप मलिन बुद्धि है, ऐसी क्या करेगा? मलिन बुद्धि को ही ढूंढ लेगा, उससे ही मित्रता होगी, उससे ही प्रीति बढ़ाएगा। बड़ी मूढ़ता की बात है कि अपने स्वयं के लिए महान गर्त खोद रहा। क्या कर रहा है? महान गड्ढे में पड़ेगा, फिर कराता रहना जन्म जन्मांतरों तक। कितने कितने वर्षों तक? जन्म जन्मांतरों तक फिर कराते रहना, पड़े रहना घोर अंधकार कूप में, घोर अंधेरे में पड़े रहना, नरक में। मनुष्य जीवन है और इतना सुंदर सब समागम सब है अपने उत्थान के लिए, लेकिन क्या करेगा? है ना, जिसकी जैसी बुद्धि होगी वो वैसा ही करेगा ना। कोई सज्जन है, उसके पास धन होगा, वो क्या करेगा? सदुपयोग करेगा। और दुष्ट है, उसके पास धन होगा तो क्या करेगा? सज्जन के पास यदि समय होगा तो वो क्या करेगा? सदुपयोग करेगा। और दुष्ट के पास यदि समय होगा तो वो क्या करेगा? वो तो वही विषय चिंतन, दूसरों का अहित चिंतन, वही दुर्विचार, वही कुविचार, यही तो करेगा। और करेगा क्या? एकांत भी मिलेगा उसको, क्या करेगा? साधना करेगा। साधना बच्चों का काम है? बच्चों का खेल है। एकांत मिल गया है कि मैं एकांत में कितनी साधना करता है बताने की जरूरत नहीं है। एकांत में साधना भी बच्चों का काम है? क्या करेगा? वही दुर्विचार, कुविचार, मलिन आचरण है, यही तो करेगा। और करेगा क्या? और यदि कोई सज्जन है, विवेकी है, विचारवान है, संस्कारी है, उसको एकांत मिलेगा तो क्या करेगा? तो क्या करेगा? उसके पास कुछ भी साधन होगा, वो क्या करेगा? अब जैसे मोबाइल है तो उसमें जो जैसा है वो वही तो ढूंढेगा। जिसकी बुद्धि जो जैसी है वो क्या ढूंढेगा?
कहीं लोग नाटक और क्या फिल्में और पता नहीं कहाँ का उसमें समय बर्बाद करेंगे। और जो विचारवान होंगे उसमें भी क्या ढूंढेंगे, उन संत का प्रवचन सुन लेता हूँ, हैं वो पुस्तक पढ़ लेता हूँ, क्या करेंगे, तो वो कविता या वो भजन ढूंढ लेता हूँ, तो वो करेंगे। जिसकी जैसी बुद्धि जैसे तो जिसको जैसा होता है ना वो वैसे को ढूंढ लेता है। मित्रता की बात हम कर रहे थे कि जैसा होता है वो वैसा ही ढूंढ लेता है। तो संगति से सब पता लग जाता है, उसके अंतर मन का क्या होता है, किन किन के साथ इसके संपर्क है, संबंध है, मित्रता है, उसका सारा का सारा जन्म कुंडली पता लग जाती है कि ये क्या है ना? ये स्थिति। अच्छा जी, चलो यहाँ पर क्या बताया, अहंकार बताया। तो जो जैसा होगा तो अहंकार भी क्या करेगा, काम क्रोध लोभ मोह ये सब के सब क्या आएंगे, ये सब आ जाएंगे, क्योंकि सबके सब किसके आश्रित है, अहंकार। वो हृदय में प्रवेश करे अहंकार को कोई तकलीफ, सद्गुण अंदर में प्रवेश कर जाए तो ये अहंकार के लिए बड़ी ही विषाद का कारण बन जाता है। क्या बन जाता है, विषाद का कारण बन जाता है। अहंकार बैठा है ना, तो वो क्या चाहता है, दुर्गुण प्रवेश करे, स्वार्थ विकार कुटिलता प्रवेश करे तो तकलीफ नहीं है, क्योंकि उनसे अहंकार को क्या मिलती है, ताकत मिलती है। सद्गुण प्रवेश करे तो कुछ दिनों में, सत्संग तो मैं सुनता था, 6 महीना सत्संग सुना, बस फिर 4 साल सत्संग सुना और फिर जो है उपराम हो। किससे उपराम हो गए, ना झूठ से उपराम हुए हैं, ना अभक्ष्य भक्षण अपेय का पान किसी से उपराम नहीं हुए। किससे उपराम हो गए, सत्संग से उपराम, है ना? नहीं, ऐसा होता है कि किन से उपराम होगा, इनसे उपराम। कुछ ही दिन में मन भर जाता है, कुछ दिनों में ही क्या होता है। हाँ, साधक को बड़ा सावधान रहना, निरंतर इसमें लगा रहे, यही स्वाध्याय चिंतन और आत्मनिष्ठा में लगा रहे, और आत्मानुभूति के पश्चात भी इससे जुड़ा रहे, सत्संग स्वाध्याय मनन विचार में ही लगा रहे। संसारियों के अधिक संग से फिर क्या हो जाएगा, है आपका ज्ञान तिरोहित तो हो सकता है, दृढ़ करना चाहिए। समझ आ गया जी। तो अनेकों प्रतिबंध है इस जीव के बंधन के, लेकिन उनमें जो मूल है वो क्या है, प्रथम विकार रूप ये अहंकार ही मूल है। और संत के गुरु के द्वार जाता है, क्या मिटाया जाता है, क्या मिटाया जाता है। हमने पहले भी कई बार कहा, जो यदि कोई गुरु होगा, क्या होगा, गुरु, गुरु महात्मा बनते नहीं है, महात्मा लोग बड़े समझदार होते हैं, ठीक है ना। दुनिया भले ही गुरु माने, दुनिया भले ही गुरु कहे, लेकिन वे किसी के गुरु, हाँ गुरु बनना बड़ा टेढ़ा काम। क्यों, गुरु बनने का मतलब क्या है, उसका सुधार करना, क्या सुधार, हाँ ऐसी फालतू की जिम्मेदारी क्यों लेवे, सुधार उनका करें। अब सुधार के भी कई स्तर होते हैं ना, एक तो स्तर होता है कि उपदेश कर दिया, समझा दिया, एक स्तर वो भी होता है डंडा लेके। तो एक प्राइमरी मास्टर जी तो मास्टर ही है ना, कोई क्या है, प्रोफेसर है, लेक्चरर है, और कोई प्राइमरी के, तो वो क्या, प्राइमरी के टीचर को तो डंडा चाहिए नहीं चाहिए, हाँ
तो ऐसा काम महात्मा लोग जो समझदार है वो नहीं करते, ठीक है ना। तो गुरु जल्दी से महात्मा बनते नहीं। जैसे श्री कृष्ण गुरु बन गए ना अर्जुन के, क्या बन गए, और गुरु क्या बन गए, वो शिष्य बन गया। वो तो आप मजबूर किया जाता है। जो आपके सम्मुख आदरणीय पूजनीय है उसको गुरु, जब आप उसके शिष्य बन जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, गुरु बनने को मजबूर हो जाएगा। और क्या बनेंगे, पहले आप शिष्य बनना, महाराज गुरु ही बन जाते हैं, शिष्य बनना तो बड़ा कठिन काम है, शिष्य तो बना ही नहीं जाएगा। अहंकार गलित हो जाना, मनमुखता मिट जाना, मैं गलित हो जाना, पूर्ण समर्पित हो जाना, बच्चों का खेल है, आसान काम है। तो इसलिए आजकल के समय अच्छा चल रहा है। आजकल लोग सोचते हैं शिष्य तो बनना नहीं है, तो क्या बनना है, गुरु बनना। तो सीधे गुरु बनते, इसलिए ठीक रहता है। इसलिए क्या रहता है, बढ़िया रहता है। हाँ, मतलब फिर कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। अन्यथा गुरु बनने का मतलब क्या है कि उसकी जो शरणापन्न है सारी वासनाएं गलित हो, सारा अहंकार गलित हो, जीव भाव गलित हो करके क्या वो ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठित हो जाए। ये क्या है, गुरु का ऐसी भावना, ऐसा संकल्प रहता है। इसका गुरु का तो ये भावना संकल्प महात्मा लोग शीघ्रता से स्वीकार नहीं करते। जन सामान्य के प्रति करुणा है, प्रेम है, लेकिन इतना बड़ा दायित्व एक तरह से बंधन ही हो गए, तो महात्मा लोग शीघ्रता से स्वीकार नहीं करते कि कोई भी आए और उसका क्या बन जाए, क्या बन जाए, गुरु बन जाए। हम तो लोगों से कहते हैं कि भाई कोई किसी के चेले बनो, कोई किसी को गुरु बनाओ, अपने को तो अच्छा है, सत्संग सुनो, समझो, दूसरों को भी सही रास्ते पर लगाओ, उतना ही बस। कहीं सुने, कहीं क्या हो गए, कान में मंत्र फुकवाते, क्या फुकवाते हैं, हाँ, कहीं कुछ करवाएं, हैं, केवल क्या करें, हमें मतलब नहीं ना बातों से, हमें मतलब क्या है, केवल सत्संग सुने और वासनाओं से मुक्त अपने चित्त को कर, जीव भाव अहंकार से मुक्त अपने को करके ब्रह्म भाव अपने आत्म भाव में प्रतिष्ठित कर, उतना ही अपना वो है, बाकी अपना वो नहीं है। और फिर अपना आत्मानुभव साक्षात्कार करके उसके पश्चात भी और जिज्ञासुओं का कल्याण करें, उनको भी प्रेरित करें, उनको भी सदुपदेश दें, उनका भी कल्याण हो, यही श्रेष्ठ कार्य है। और बाकी गुरु चेले के चक्कर में क्या पढ़ना, किस लिए पढ़ना, चलो जी समय हो जाएगा, घड़ी देखना, समझ आई है बात। तो गुरु सब कुछ सहन करता है, लेकिन जो अहंकार है ना, शरणागत जो शिष्य उसका अहंकार सहन नहीं करता, बाकी सब कुछ सहन कर सकता यदि वो गुरु है तो। क्योंकि गुरु के पास आया ही केवल किस लिए जाता है, अहंकार गलित हो जाए, इतना पीटो, इतना पीटो, इतना पीटो कि सारा मैल निकल जाए। क्या क्या करो, इतना पीटो कि सारा अहंकार का मैल, आसक्ति का, राग का, मोह का, स्वार्थ का मैल हैं सारे निकल जाए, जीव भाव देहाभिमान सब गलित हो जाए। इसीलिए तो वो धोबी है, धोबी के पास जाओ तो धोबी तो क्या करेगा, पिटाई करेगा। जो कपड़ा धोबी के पास आ गया क्या करेगा, गुरु धोबी शिष कपड़ा,
फागुन सिरजनहार, सुरत शिला पर धोइए निक्षय मैल अब, है ना। तो गुरु का काम तो क्या है, पीटना, क्या काम है। इसलिए महात्मा लोग सोटा जरूर रखते थे, ठीक है। तो क्या करते हैं, सोटे से पीटने का मतलब नहीं है, है? सारे मन की मलिनता दूर हो जाए, मन के सारे मैल दूर हो जाए, इसके लिए गुरु क्या है, वो धोबी ये सारे विकार, अहंकार, जीव भाव गलित। अच्छा जी, आगे देखिए, आगे क्या बतलाया है। 300वां श्लोक, 300 पर पहुंच के बताइए आप, है? 3 कदम तो चल दिए, 100 का 1 कदम हुआ, 100 का तो क्या हो गए 3 कदम। चलो पहले चल लो तब बताएंगे। यावत् स्यात्व स्वस्य संबंधो कारेण दुरात्मना तावन्न लेशमात्रापि मुक्तिवार्ता विलक्षणा। यावत् स्यात् स्वस्य संबंधः अहंकारेण दुरात्मना तावत् न लेशमात्रापि मुक्तिवार्ता विलक्षणा। यावत् स्यात्, यावत् माने जब तक, स्वस्य अहंकार दुरात्मना अहंकारेण संबंधः स्यात्। स्वस्य माने अपने आप का, दुरात्मना अहंकारेण जो अत्यंत दुरात्मा है। क्या है ये? अत्यंत क्या है ये, कि अत्यंत दुष्ट आत्मा है। अब दुष्ट क्या करता है, आपको निरंतर कुछ क्लेश देता रहता है। दुष्ट क्या होता है, दुष्ट किसको कहते हैं, जो आपको सुख पहुंचाए हैं उसको दुष्ट कहेंगे, या जो आपको पीड़ा दे, क्लेश दे, चिंता दे, अशांति दे, उसको दुष्ट कहेंगे। तो ये अहंकार क्या है, ये दुरात्मा है। अहंकार क्या है, हैं? फिर भी आप इसको क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा प्यार किसको करते हो, बेटे को करते हो, बेटी को करते हो, पत्नी को करते हो, भाई को करते हो, माता पिता को करते हो, शरीर को करते हो, या अहंकार को करते हो। सबसे ज़्यादा प्यार किसको करते हैं, बड़ा प्यारा है, क्या है। और ऐसे कुत्ते को पाल के, जो कुत्ता कैसा कुत्ता है, हैं? अत्यंत दुष्ट है, हैं? जो जिसके लिए कोई अपना पराया, जो सबको क्या करता है, काट लेता है, अत्यंत विषैला है। जो सर्प को पालना है, ऐसे काटने वाले जंगली मांस भक्षी कुत्ते को पालना तो क्या है, वैसा ही इस अहंकार को पालना, वैसे ही क्या है। तो ये जो अहंकार है, इतना दुरात्मा क्या देता रहता है, कष्ट देता है। और कितना आप इसको प्यार करते हैं। जैसे कुत्ते को पालते हैं ना लोग, और फिर वो क्या करते हैं, कुत्ते उन्हीं को काट लेते हैं, और बहुत ज़्यादा काट लेते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी गोद से बच्चों को छीन करके खा लेते हैं। ऐसे भी आते हैं ना, इसलिए कहते हैं सड़क पे हो, जीव है, दया करो, उसको भी रोटी डालो। और दूसरा देखो, भेद इतना होता है, जो पशु बंधन में है वो काट सकता है, और जो पशु खुला है, जो पशु बंधन में रहता है वो मारते हैं ना, और जो खुले रहते हैं वो पशु वो मारते हैं, काटते हैं। इतना भेद है। तो जो बंधन में कुत्ते हैं ना,
वो काटने वाले, और जो बाहर रहेंगे वो, हाँ, तो रोटी डाल ले, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा गाड़ी में बैठाए, गोद में बैठाए, बिस्तर पर बैठाए और उनको क्या करें, आलिंगन करें। उसका मतलब ये थोड़ा है वो तो मलिन है, कितना दुर्गंध है, लेकिन उस कुत्ते को ऐसे ले करके, तो वैसे कुत्ते को क्या पाला हुआ है, अहंकार रूपी कुत्ता, भूखी कुतिया, इसको कुतिया का है, भूख की कुतिया बावरी, करत भजन में भंग, और या को टुकड़ा डाल के भजन करो निसंग, ऐसे बोलते हैं ना। ये भूखी क्या है, वैसे अहंकार का कुत्ता, भूख की कुतिया और अहंकार का कुत्ता दुखी किए रहता है। तो कहते दुरात्मना अहंकारेण यावत स्वस्य संबंधः स्यात्, अत्यंत दुरात्मा, दुष्टात्मा, निरंतर क्लेश दुख प्रद, इस अहंकार के साथ जब तक आपका संबंध है, ऐसा संबंध है मेरे रूप से या मैं रूप से, अहंकार के साथ क्या कैसा संबंध है, मैं रूप से, अहंकार के साथ कैसा संबंध है, मैं रूप से जब तक संबंध है, तादात्म्य संबंध, अध्यास जिसको कहेंगे, तो तावन्न लेश मात्रा पी, तब तक लेश मात्रा पी, लेश मात्र भी विलक्षणा मुक्ति वार्ता न स्यात्। जो विलक्षण मुक्ति की बात है ना, वो न स्यात्, है ही नहीं। जब तक इस दुरात्मा अहंकार के साथ, बड़े अहंकार पाले हुए हैं, धन के, पद के, परिवार के, कुल गोत्र के, शरीर की शक्ति सुंदरता के हैं, और अपनी बुद्धि और अपने जीव भाव मैं पने के क्या पाले हुए, अहंकार पाले, और ये सब के सब क्या देते रहते हैं हमें, दुख देते हैं। हम फिर भी क्या बनना चाहता है, विशिष्ट बनना चाहता है, क्या बनना चाहता है, विशिष्ट बनना चाहता है। जितना विशिष्ट होता है सारा बोझा, अब आप ये बताइए, 100 लोग खड़े हैं, जो सबसे लंबा होगा, एक तरह से लंबे का मतलब ये मत समझ लेना जो सबसे लंबा होगा, 100 लोग छोटे होंगे, तो यदि कुछ वजन भार रखा है तो किसके ऊपर ज़्यादा होगा, 26 जनवरी में भीड़ होती है, जो लंबा होगा उसी को डंडा पड़ता क्या भीड़ होते हैं। 26 जनवरी देखने आते थे दिल्ली में, पुलिस वाले कई बार डंडा चलाते थे तो ऊपर वाले को लगता है तो ये है। तो वैसे ही जिसका अहंकार जितना ऊंचा बढ़ा चढ़ा होगा, तो सारा बोझ बाहर किसके ऊपर रहता है, उसी के ऊपर रहता है। और इसीलिए बेचारा नींद भी नहीं आती, हर समय खिन्न, उदास, निराश, चिंतित रहता है, नहीं रहता है। परिवार में भी जिसको मुखिया कहते हैं, तो उसका अहंकार, सारे मिला करके क्या करते हैं, उसकी पूजा अर्चना करते हैं, और उसका अहंकार क्या कर देते हैं, अब वो सारे घर का बोझा कौन ढोता है और खुशी खुशी ढोता है, कैसे कैसे ढोता है, खुशी, बड़ी खुशी खुशी, नहीं तो उसको क्या कर दिया, उसके अहंकार को अब सब लोगों ने, यही है जी बस हमारे तो हैं, जो कुछ है सो ये है, सब के सब उसकी बड़ाई करेंगे, उल्लू बना कर रखते हैं उसका, हैं, सब बड़ाई कर रहे हैं उसकी, हैं, और वो बड़ा हर्षित हो रहा है, और ये नहीं पता कि अब सबकी चिंता, अब हर समय कांधे पर बैग ही लदा रहेगा, अब कपड़े लेके आओ किसी के लिए, अब सबके लिए साबुने लेके आओ, अब सबके लिए टूथपेस्ट लेके आओ, अब किसी को ये चाहिए, अब किसी को, तो वो किसके ऊपर लदा रहता है, थैला मुखिया के ऊपर लदा रहेगा ना, नहीं, हाँ, तो ऐसे उल्लू बना के रखते हैं, तो उल्लू नहीं बनना चाहिए,
ठीक है ना। भाई कहना जी हम तो सेवक ही बन लेंगे, सेवक बनने में लाभ है। आता है ग्रंथ में आता है कि सेवक बनतु लाभ है, स्वामी बनतु नाई, ऐसे करके है ना कि सेवक बनतु लाभ है, स्वामी बनतु नाई। सेवक बनने में क्या है और स्वामी बनने में है लाभ नहीं, ऐसा बोलते हैं। बोझा ढो ढो के आए, गधे रहे हैं ना, कहती अब तक गधे ही थे कि जैसे जैसे सत्संग मिला वैसे वैसे इंसान हो गए। नियम तक तो क्या थे, बोझा ढो रहे थे, इज्जत प्रतिष्ठा पद दिखावा, हैं क्या ढो रहे थे। और अब सत्संग सुनते सुनते क्या होते जा रहे हैं, मानव महामानव हैं, अति मानव, और फिर क्या हो जाएंगे, हैं आत्मरूप हो जाएंगे, ब्रह्म रूप। मनुष्य तो अभी हुए, अब तक तो गधे ही थे, हम बैल ही थे, बोझा ढो रहे थे। संसार वाही बैल सम दिन रात बोझा ढोए, त्यागी तमाशा देखता सुख से जगे है। संसारी लोग तो बोझा ही ढोते रहते। अच्छा जी, यहीं पर देखो क्या बतलाया है कि जब तक दुरात्मा अहंकार के साथ संबंध, स्वस्य अपने आप का संबंध बना है, तावत मुक्ति वार्ता विलक्षणा मुक्ति वार्ता लेश मात्रापि न स्यात्। तब तक जो विलक्षण मुक्ति है, उस मुक्ति की तो बात भी लेश मात्रापि न स्यात्, लेश मात्र भी मुक्ति की बात, विलक्षण मुक्ति क्या होगी। अब अहंकार से रहित निर्भार कैसा जीवन जीता है व्यक्ति, है निर्भार जीवन। हम लोगों ने भी बहुत भार ले करके बहुत भार युक्त जीवन जिए हैं, आप लोगों से ज़्यादा जिए, ठीक है ना। बस ये थोड़ा सा भेद होता है, आदमी कुछ लोग गधे जो है वो कई वर्षों तक ढोते हैं, और समझदार जो है वो थोड़े दिन ढो ढा के क्यों ढोना। मूर्ख लोग क्या करते हैं 60-70 वर्ष और जीवन पर्यंत ढोते रहते हैं, और जन्म जन्मांतरों तक ढोते रहते हैं। और समझदार क्या करते हैं, थोड़े से दिन उठाया और देखा कि इसमें क्या है शांति है क्या, शांति तो है नहीं भाई, ये तो क्लेश देने वाला है। तो फिर क्या कर देते हैं उसको, हाँ ट्रांसफर कर देते हैं, क्या करते पटक देते हैं नीचे, ले रख दिया। बोझा क्यों लेके घूमते, विचारवानों की बात, इसकी बात है। विचारवान गधे थोड़ा होते हैं, जो गधा होगा वो विचारवान होगा क्या, और जो विचारवान होगा वो गधा होगा क्या। हाँ तब आप देख लो कि कौन होना चाहिए। विचारवान बनेंगे तो ये सारे बोझ पटक के निर्भर होके सत्य ज्ञान से परिचित होकर और संसार में सहज भाव से विराजमान रहेंगे, और दृग दृश्य विवेक, जड़ चेतन विवेक, आत्म अनात्म विवेक उनको निरंतर बना रहेगा। और विवेक नहीं बल्कि उनका विवेक ज्ञान निष्ठा को प्राप्त हो गया, आत्मनिष्ठा, फिर वैसे विराजमान रहेंगे आत्मनिष्ठा में, अपनी सच्चिदानंद रूपता में, साक्षी भाव में, ब्रह्म भाव में विराजमान। आनंद ही आनंद है, क्या है, आनंद ही आनंद है। दुख का क्या काम है, क्या चिंता का क्या काम है। चिंता मुझे किस बात की, श्रुति संत गुरु ईश्वर कृपा अब मुक्त बंधन से भया, है धन्य श्री गुरुदेव जी उपदेश दे की ना सुखी। क्या आता है ना कि
अज्ञान दारू के नशे में भूल मैं निज को गया, चिरकाल तक भटका किया, रोता फिरा मरता फिरा। अब फिर है धन्य श्री गुरुदेव जी उपदेश दे कीन्हा से। चिरकाल तक भटक रहा था, मारा मारा फिर रहा था, दुखी था, नशे में था, बेहोश था। अब गुरुदेव की कृपा हुई तो क्या हो गया? सुखी हो गया, मुक्त। बात है इस ज्ञान की, और इस ज्ञान के उद्गम स्थल जो संतों के हृदय, इस ज्ञान की और इस ज्ञान का उद्गम स्थल क्या है? गंगोत्री। गोमुख क्या है? संतों का हृदय है। तो ऐसे ज्ञान को भी और ऐसे गोमुख ज्ञान जिनके हृदय में है उन संतों को भी नमन है। क्या है? नमन है। बाकी का विचार। ओम पूर्णमदे पूर्णमिदं